पूर्वांचल विकास परिवार द्वारा दिवाली स्नेह सम्मेलन और बट्टी चोखा का आयोजन किया गया। पूर्वांचल विकास परिवार बहुत ही सक्रिय संस्था है मुंबई और महाराष्ट्र में। आज के प्रोग्राम में डिंडोशी विधानसभा के प्रत्याशी सुनील प्रभु मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। डॉक्टर द्रिगेश यादव के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल रहा। पूर्वांचल विकास परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर द्रिगेश यादव के नेतृत्व में सुनील प्रभु को अपना समर्थन दिया। जी जी उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका इस बार रहेगी, खासकर डिंडोसी में क्या रुख है लोगों का चुनाव को लेकर? देखिए, उत्तर भारतीय जो है, जो उनकी बात सुनेगा वो उसके साथ जाएंगे। उत्तर भारतीयों के साथ अभी तक जितनी पार्टियां हैं, सबने केवल और केवल घुनघुना दिया है। उनको एक झुनझुना दे दिया, इसको आप बजाते रहिए। उत्तर भारतीयों को कहीं टिकट दिया नहीं गया है, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया कि इनके साथ आप बात करने लायक रहें। लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहेब पार्टी में सुनील प्रभु जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो उत्तर भारतीयों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनके सुख दुख को, उनकी समस्याओं को वो रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी कोई फ़ोन करे, फ़ोन द्वारा भी सॉल्व करते हैं। ये लड़का जो है, कुछ दिन पहले राकेश यादव जो खाड़ी में गिरकर मर गया, आज तक जिस बेचारे की अभी तक लाश नहीं मिली, मशीन नहीं मिली, उस विषय में भी पहला फ़ोन जो है हम खुद गए थे। उन्होंने डॉक्टर संजय मुखर्जी जो एमएमआरडीए के चीफ हैं, उनसे रात को 11 बजे बात की जो है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, इतने दिनों से चल रहा है। उन्होंने उनको ब्रीफिंग की पूरी। इसके बाद ये आवाज़ धीरे 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 उठने लगी। फिर राम समूज यादव, राजा राम विद्यार्थी, तमाम साथी लोग जो है आगे आए और उनको, बच्चे को न्याय दिलाने की दिशा में काम किए। इसी तरह जो है डिंडोशी विधानसभा में प्रत्येक व्यक्ति को सुनील प्रभु से मिलने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर भारतीय आपस में बटे हो सकते हैं, जातिगत रूप में बटे हो सकते हैं, लेकिन जहां पर सुनील प्रभु का नाम आता है, सारे लोग एक हो जाते हैं। और जो मिसाल आपने अभी इतने बड़े मैदान में आपने देखा, उनके नाम पर ये सारे के सारे उत्तर भारतीय थे। इसके बाद भी कोई बटा हुआ नहीं है। तो हम सब की तो इच्छा है कि वो पूरी तरह इस बार विजयी बने, और विजयी बनने के बाद हम लोगों के लिए जो अच्छे काम हो, नेक हॉस्पिटल के काम है, पुलिस के काम है, रोज यहाँ पे राशन कार्ड और दूसरी तमाम चीज़ें हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब बनवाना, जो कुछ है, जो उनके बस में है, एक विधायक की एक विधायक की सीमा में है, वो सारे काम वो जो है फिर से अच्छे तौर पर करें। डिंडोसी विधानसभा में बहुत ज्यादा जो उत्तर भारतीयों की संख्या है, क्या इस बार उत्तर भारतीय निर्णायक साबित होंगे? मैंने माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब को मंच पर कहा था कि सिर्फ डिंडोशी नहीं, पूरे मुंबई की सीटों पे उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका में है। ये 30% की आबादी जो है, नवभारत टाइम्स कहता है 30% की आबादी हम उत्तर भारतीयों की है।
यहाँ पर जो है इतनी बड़ी तादाद में हम यहाँ पर हैं। जिस तरफ 30 लाख 40 लाख उत्तर भारतीय जहाँ पर हैं, जिस तरफ, और विशेष तौर पे यहाँ की 7 सीटों पर, जैसे वर्सोवा की सीट हो गई, दिंडोसी की सीट हो गई, दहीसा कांदीवली की सीट हो गई, ऐसी जो 7 सीटें हैं सायन कोलीवाड़ा की, यहाँ पे निर्णायक भूमिका में उत्तर भारतीय हैं। ये जिस तरफ चल देंगे एक साथ, विजय श्री वहाँ होना तय है। सुनील प्रभु के साथ कोई टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है सुनील प्रभु के साथ। उसके पीछे कारण क्या है? प्रजा की जो रिपोर्ट थी, प्रजासत्ताक जो उनकी प्रजा फाउंडेशन की जो रिपोर्ट आई, उसमें जो है जो बेस्ट आमदार थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, उनमें सुनील प्रभु का नाम है। जो है वो आज तक जो काम किए, यहाँ की सड़कों को चौड़ी करने का काम सुनील प्रभु ने किया। जो अंडर ब्रिज था, जो है हाईवे के नीचे जो था, जो रास्ता, जो बॉटल नेक था, उसको खोलने का काम सुनील प्रभु ने किया। तमाम जगहों पे गटर से लेके, नाली से लेके, संडास बाथरूम से लेके, ऐसी कोई जगह छुट्टी नहीं है कि जहाँ पर उनका काम ना हुआ हो। हर जगह जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। उनका ये भी कहना है, आप हमारे पास आने की भी जहमत मत लीजिए, आपका काम होने से मतलब है, आप फोन करिए, आपका काम ना हो तब मुझे बताइए। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। सुनील प्रभु साहब जो है जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उनको 100 तोपों की सलामी है। और हम सारे उत्तर भारतीय, मेरे साथ हेमंत गुप्ता साहब हैं, नंदलाल सरोज जी हैं, सभाजीत यादव जी हैं, अशोक यादव हैं, सुभाष यादव हैं, रवि यादव हैं, तमाम यहाँ जितने, अशोक तिवारी जी हम सब के उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक हैं, विनोद सिंह साहब हैं, आप जो है उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी में राष्ट्रीय संगठक हैं। ये सारे लोग दिन रात एक कर रहे हैं, केवल और केवल एक व्यक्ति के लिए, कि दिंडोशी में पुनः सुनील प्रभु साहब हैट्रिक मारे और भारी से भारी मतों से चुनकर आए। जो है सुनील प्रभु के सामने भारतीय जनता पार्टी के कथित कचरा भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी कचरा कर रही थी, उनको मौका दिया गया महायुति की तरफ। मैं आपको बताऊं, आपको उत्तर भारतीय का नेता भी मानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, जो है कि यहाँ पर जो ये ऊपर से जो उतरते हैं, पायलट क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर जो उतरते हैं, उसको पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पर नहीं चलेगा। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़ा रहे मजबूती से। हमारे तो जो नुमाइंदे हैं, जैसे अशोक तिवारी साहब हैं, रात को आप इनको फ़ोन करिए ज़रा, फ़ोन पे मैं तो सलूट करता हूं इनके काम करने के तरीकों को। एक फ़ोन पे इन्होंने किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी, जो है हॉस्पिटल में मदद की, एक व्यक्ति, प्राइवेट में कभी कोई करता नहीं है। 100 सलूट है, 2-2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। 2-2 लाख रुपए का, जहाँ 8 लाख रुपए का बिल, वहाँ 2 लाख का कौन आज देता है? कौन किसके लिए सुनता है? यहाँ पे दलाली मुर्दाली चालू है। डंके की चोट पे बोलता हूँ, पाक साफ दामन है, चवन्नी अठीनी खाने वाले नहीं। और आपने जो महायुति का उम्मीदवार बताया है, वो 2-2 हज़ार रुपये जो है वो भाजी वालों से, फेरी वालों से हफ्ता लेता है, 1-1 हज़ार रुपया लेता है। ये सब कहाँ टिक पाएंगे? यहाँ बात ये बात हो गई। फिर कहना नहीं चाहिए, किसी के घर के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो दिंडोशी का क्या होगा? अब बताइए, उत्तर भारतीय का बड़ी भूमिका चुनाव में होने जा रही है, किस तरह की तैयारी है और क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जहाँ तक आपको बताएं कि 2024 का विधानसभा चुनाव जो है, इस समय अपने चरम बिंदु पे है। प्रचार प्रसार सारे लोग, जो चाहे जो अपक्ष हैं, पक्ष में हैं, सब अपने प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उसका नहीं है, सवाल यहाँ पे है निष्ठा का और दल बदल का। एक तरफ हमारे पास ऐसा उम्मीदवार है जो पिछले 10 वर्षों से विधायक के रूप में, उसके पहले जो है नगर सेवक के रूप में, उसके पहले जो है वो हमारे सेवक के रूप में, ऐसा जो है लगातार 30-35 वर्षों से इस क्षेत्र के संबंध में हमेशा उठना बैठना लोगों का काम करने वाला है। दूसरी तरफ महायुति का जो उम्मीदवार मिला है हमें, वो हर मौके पे अपने मौका परस्ती दिखाया है, जिसको उद्धव साहब के पिताजी, हमारे हिंदू हृदय सम्राट सम्मानी बाला साहब ने 2 बार राज्यसभा में भेजा। वो जब तीसरी बार जो है उसको मौका नहीं दिखा तो टूट के कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस से जो है
जब ही देखा कि यहाँ पे हमको टिकट नहीं मिल रहा है तो भाजपा में कूद के जाने की कोशिश किया। भाजपा वालों ने जो है विरोध करके उसको कचरा बता के फेंक दिया। जब उसको कचरा बता के फेंक दिया तो वो सिंधे में घुस गया। सिंधे ने भी उसको वहाँ पे लोकसभा का टिकट नहीं दिया। अब लोकसभा का टिकट ना पाने के कारण वो विधानसभा में आ गया। घोड़े पे चढ़ने के बाद अब गधे पे बैठा है। अब हम उसी गधे पे उसको वापस करेंगे। दूसरी बात ये, जहाँ तक उत्तर भारतीय समाज की बात है, उत्तर भारतीय समाज अब पूरी तरह से जागरूक है। किसी के कहने पे, किसी के करने से नहीं है। लोगों को काम दिख रहा है, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे सुनेगा, जो रात बिरात जो हमारे काम में आएगा, वही हमारा उत्तर भारतीय है। अब हम महाराष्ट्र की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। आज आप देखिए कि तमाम उत्तर भारतीयों को, 16 उत्तर भारतीयों को मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय टीम में अपने उन्होंने उद्धव साहब ने शामिल किया है। सारे लोगों को संगठक बनाया है, जिसमें हमारे दुर्गेश यादव जी, विनोद सिंह जी, यशार यादव जी, ठाकुर मनोज सिंह जी, ऐसे मतलब आपको समझ लीजिए कि लगभग हम को सहित 16 लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय टीम में शामिल किया। इसके अलावा तमाम विधानसभा स्तर पे, लोकसभा स्तर पे और संगठनों की नियुक्ति किया है। जगह जगह शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख ये सब पद दे रहे हैं। और कल को जब हमारा कोई उत्तर भारतीय चुनाव लड़ने के लिए नगर पालिका में तैयार होएगा तो उन्होंने कहा है कि हम उसको जो है टिकट भी देंगे। अगर हमारा कोई कैंडिडेट तैयार होएगा तो उनको टिकट देंगे। इसलिए हम लोग युति के साथ तो है, इस महाविकास अघाड़ी के साथ तो हैं, लेकिन इसके साथ ही हम जो है अपने जो उत्तर भारतीय समाज है इसको भी उनके साथ घुल मिल के चुनाव और दूसरी बाकी चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। कल हमारे बीच में से ही कोई भी हमारा उत्तर भारतीय नगर सेवक बनेगा और वो भी उद्धव जी की जो है उनके संरक्षण में, उनके आदेश से काम करेगा। सुनील प्रभु एक निष्ठावान आदमी है। अगर चाहते तो वो भी 50 खोखे 80 खोखे लेके मिनिस्ट्री का पद पाके चले जाते थे, लेकिन वो उसमें नहीं गए, बल्कि वो जो है सारी ईडी की परेशानियां झेले, तकलीफ झेले और शिवसेना के जो सिंबल गया है, शिवसेना के जो विधायक गए थे, इनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो हम लोग निष्ठावान है। उत्तर भारतीय हमेशा एक निष्ठ रहता है। वो एक निष्ठ इनके साथ में, सुनील प्रभु के साथ में खड़ा है। और आने वाले दिन में 20 मई को जब चुनाव होएगा तो हम लोग मसाल पे वोट दे के ज़्यादा से ज़्यादा और उनको भारी बहुमत से चुना के लाएंगे। आपने हमारे साथ यहाँ पे 2 शब्द हमें आपके अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा गलत शब्द है जो कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में जो भी है वो सब महाराष्ट्रियन है। उत्तर भारतीय और पश्चिम भारतीय यह शब्द गलत है, क्योंकि हम महाराष्ट्र की धरती पे रह रहे हैं, महाराष्ट्र की धरती पे जी और खा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उत्तर भारतीय शब्द हमारे लिए गलत है। उत्तर भारतीय जो शब्द बोलते हैं, हम बिहारी हैं, हम उत्तर भारतीय है, यह शब्द गलत है। उत्तर भारतीय शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। हम महाराष्ट्र की धरती पे हैं, महाराष्ट्र सब महाराष्ट्रियन है, पहला वो है। दिंडोसी विधानसभा में सुनील प्रभु 1 नंबर पे हैं, बाकी सब 0 पे हैं। क्योंकि सुनील प्रभु 10 साल में 1000 संडास बनवाया, बाथरूम, रोड का काम सुनील प्रभु ने किया है, डायलिसिस का काम सुनील प्रभु ने किया है, इसका पुस्तकालय का काम माननीय सुनील प्रभु जी ने किया है। बस। आज आपने डिंडोसी विधानसभा में आए, आपने अपने चैनल के माध्यम से देखा भी यहाँ पे जिस हिसाब से पूर्वांचल विकास परिवार ने एक यहाँ पर उत्तर भारतीयों को इकट्ठा किया और जिस हिसाब से डिंडोसी विधानसभा में सारे उत्तर भारतीय मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे सुनील प्रभु जी की जीत यही नहीं, 95 से 3 साल गजानंद कीर्तिकर विधायक रहे, 1 साल राजहंस रहे, 2 साल सुनील प्रभु रहे। ये 95 से 7वां इलेक्शन होने जा रहा है 24 में। तो ये 6 सालों में आज तो उत्तर भारतीयों की भूमिका ही है, ये 6 सालों में भी 6 विधानसभा में भी उत्तर भारतीयों की पूरी भूमिका रही है। और मैं ये बात डंके की चोट के मैंने ये बात अपने भाषण में भी बोला है
कि सुनील प्रभु जी की जीत होगी तो उत्तर भारतीयों की बदौलत होगी। उसका कारण है, कारण ये है कि आज मराठी समाज हो या आदर समाज हो, मराठी समाज 3 भागों में बट चुका है। मनसे का कैंडिडेट है, दूसरा अपक्ष में मराठी कैंडिडेट खड़ा है, तीसरा कैंडिडेट शिंदे ग्रुप से खड़ा है। ये बात आप लोगों को पूरे चैनल को पता है। जो अपक्ष का कैंडिडेट है महाराष्ट्रियन है, वो भी महाराष्ट्रियन वोटिंग करने वाले हैं। मनसे का कैंडिडेट को हमारा कोई उत्तर भारतीय वोटिंग करता नहीं है। शिंदे ग्रुप का जो है वो आपको पता है कि कहाँ से वोटिंग होने वाली है। तो पूरा उत्तर भारतीय समाज, एक नहीं कम से कम 1000 मीटिंगें हुई हैं, पूरा उत्तर भारतीय समाज सुनील प्रभु के साथ होगा और जीत का श्रेय भी पूरा उत्तर भारतीयों के हाथ लगने वाला है कि सुनील प्रभु को उत्तर भारतीयों ने ही जिताया है। थैंक यू। आज के कार्यक्रम को लेके और किस तरह की भूमिका रहेगी? दिंडोशी विधानसभा में उत्तर भारतीय लोग सुनील प्रभु जी को मशाल पे 3 नंबर बटन पे वोट दबा के भारी से भारी संख्या में जिताने वाले हैं और सुनील प्रभु जी यहाँ के योग्य उम्मीदवार हैं और वही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर के लोग गफलत डाल के गलत कमेंट करके यहाँ के लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। कई लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एरिया में सुनील प्रभु के अलावा कोई और जीतेगा नहीं। लोग उत्तर भारतीय के नाम से, परप्रांतीय के नाम से हमें उत्तर भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके वोट नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लोगों ने प्रभु साहब से प्रश्न किया, आपने 10 सालों में क्या किया? तो ये विपक्ष की बात है, विपक्ष पूछेगा कि आपने क्या किया, लेकिन जो सुनील प्रभु साहब ने किया है वो विपक्ष को दिखता ही नहीं है, किसी को दिखता ही नहीं है। प्रभु साहब ने बहुत काम किया है, गली में भी काम किया, रोड का काम किया, उत्तर भारतीय का चहेते हैं प्रभु साहब, बहुत काम किया है। लेकिन क्या करोगे, विरोधियों को कोई काम दिखता ही नहीं है। हम 25 से 30 साल से आज शिवसैनिक हूँ, शिवसेना में जुड़े हुए हैं, हमको सब काम दिखता है, इनको कहीं काम नहीं दिखता है। इसीलिए उत्तर भारतीय का कोई चहेता है तो हम सुनील प्रभु साहब को चहेता मानते हैं, वही आगे जीतने वाले हैं। धन्यवाद। जय उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम पूर्वांचल विकास परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश यादव जी एवं पूर्वांचल विकास परिवार की टीम और कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत और लगन से यह कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराया और सभी कार्यकर्ताओं को, आदरणीय डॉक्टर साहब को हम दिल से समस्त पूर्वांचल विकास परिवार से और बधाई देते हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। न जात पे न पाते पूर्वांचल के विकास पे। पूर्वांचल विकास परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, शिक्षा सम्राट, हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश यादव जी का आदेश हो गया है। पूरी भूमिका है। पूर्वांचल के लोग, जितने भी पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, सब दिल और जान से जुट गए हैं। प्रभु साहब का चुनाव क्लियर है, 110% क्लियर है, कोई रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है।